महारू राजस्थान बुलेटिन में बात करेंगे महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के हल्ला बोल की। इसके साथ ही बात करेंगे मरुधरा की राजनीतिक हलचल की, जहां कयासों के बीच ऑल इज वेल के संदेश मिल रहे हैं। इसके अलावा बात होगी प्रदेश के चिकित्सा जगत से जुड़ी आज की सबसे दुखद खबर की। प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट पद्मश्री डॉक्टर अशोक पनगड़िया का आज निधन हो गया। इसके साथ ही बात होगी मासूम का मसीहा सोनू सूद की। बने रहिए हमारे साथ। तो इन तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर मरुधरा में कांग्रेस ने आज महंगाई के खिलाफ कैसे हल्ला बोला, कैसे जगह जगह पेट्रोल पंपों के पास प्रदर्शन किया गया। पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़े हैं, उसको लेकर के कांग्रेस ने केंद्र पर आज जोरदार हमला बोला। साथ ही राजनीतिक हलचल भी तेज है, लेकिन इन तमाम कयासों के बीच एक संदेश भी देने की कोशिश है कि ऑल इज वेल। इसके अलावा आपको दिखाएंगे चिकित्सा जगत से जुड़ी एक अहम खबर, जहां एक नुकसान हुआ है प्रदेश को। अब रुख करते हैं खबरों की ओर। डीजल और पेट्रोल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आज कांग्रेसी कार्यकर्ता पेट्रोल पंपों पर बढ़े दामों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहे। हम आपको जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा की तस्वीरें दिखाते हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें सामने आई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने देश भर के साथ साथ मरुधरा में भी केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। आज पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। इस सरकार की नींद खुलने का नाम नहीं ले रही है। खाना पकाने वाला गैस सिलेंडर, उसके क्या दाम है आज। कांग्रेस के राज में जब अंतर्राष्ट्रीय तेल के दाम बढ़े थे, तब भी हम लोगों ने कभी दाम बढ़ने नहीं दिए। देश इस वक्त कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। आज जब राहुल गांधी आवाज उठाते हैं और ये कहते हैं पेट्रोल डीजल की रेट कम करो, गैस सिलेंडर की रेट कम करो, अशोक गहलोत हाथ जोड़कर कहते हैं बीजेपी के लोगों, ये कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई नहीं है। राजस्थान को उसके हिस्से की पूरी ऑक्सीजन दो। ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती और राजस्थान में बिना ऑक्सीजन के यदि एक भी मौत हुई है तो उन मौतों के लिए राजस्थान के बीजेपी के नेता जिम्मेदार है, उनको जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस का कहना है कि ऐसे वक्त में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी लोगों को दोहरी मुसीबत में डालने जैसा है। लेकिन आज दुर्भाग्य है हमारा कि ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं 60 साल से, कि पेट्रोल और डीजल जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तिगुनी कीमत में था, 150 के लगभग था, तब हम 50 रुपए में देते थे। आज 50-55 रुपए प्रति अमेरिकी डॉलर कच्चा तेल प्रति बैरल है और हम पेट्रोल और डीजल 100 रुपए या 100 रुपए से ऊपर खरीद रहे हैं। पेट्रोल पंपों पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर यह भी आरोप लगाया है कि उनकी गलत नीतियों के चलते पेट्रोल का रेट 100 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है। कभी किसी 25 में से 25 एमपी ने कभी आवाज उठाई मोदी जी को कि महंगाई कम कीजिए, कोरोना काल में दवाइयां दीजिए, कोरोना काल में व्यवस्थाओं के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे दीजिए, वैक्सीन फ्री कीजिए। कभी किसी 25 में से 25 सांसद ने आवाज उठाई? नहीं उठाई। जयपुर का नजारा तो आपने देख लिया। कुछ इसी तरह का विरोध प्रदर्शन राज्य भर में देखने को मिला। कमर तोड़ महंगाई पर कांग्रेस का हल्ला बोल। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमत का विरोध। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शहर शहर प्रदर्शन, शहर शहर आक्रोश।
कमरतोड़ महंगाई और पेट्रोलियम पदार्थों की लगातार बढ़ती कीमतों पर प्रदेश भर में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। कांग्रेस के विधायकों, मंत्रियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के प्रतापगढ़, दौसा, जैसलमेर, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, चूरू और डूंगरपुर में प्रदर्शन किया। प्रतापगढ़ में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के नेतृत्व में पेट्रोल पंप के पास सांकेतिक धरना दिया। कांग्रेस पार्टी का ये धरना एक सांकेतिक हो सकता है। हम कोई रास्ता बंद करके, लोगों को परेशान करके, बसों में आग लगा करके, कांच फोड़ करके पेट्रोल पंप के ऐसा प्रदर्शन नहीं करना चाहते हैं। दौसा में उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सड़क मार्च कर रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। देश की जनता इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतनी बड़ी महंगाई, डीजल, पेट्रोल, गैस, आम आदमी की चीजें जो है रोजमर्रा की, सीधी मोदी रोज लोगों की जेब काट रही है। वहीं जैसलमेर में विधायक रूपाराम मेघवाल के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन किया। पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन के दौरान बढ़ती महंगाई के विरोध में पोस्टर लेकर कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत अधिक एक्साइज ड्यूटी लगाकर डीजल और पेट्रोल के जो भाव बढ़ाए हैं, 100 रुपए के आसपास जो टच कर गया है, ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। झुंझुनू में स्थानीय विधायक ब्रिजेंद्र ओला के साथ सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हाथों में महंगाई विरोधी तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। शतक तो पार कर ही गया पेट्रोल, और बहुत जल्दी ये मोदी जी की उम्र से डबल इसकी कीमत हो जाएगी। और गैस है वो आदमी के घरेलू बजट को बिगाड़ता है अगर उसकी बेतहाशावर्दी होती है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने श्रीगंगानगर के सारस्वत पेट्रोल पंप के पास प्रदर्शन किया और पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने की मांग की। चूरू में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध किया और केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की। डूंगरपुर में कांग्रेस की ओर से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता तहसील चौराहे पर स्थित पेट्रोल पंप पर पहुंचे और अपना विरोध जताया। वहीं डूंगरपुर विधायक गणेश घोघरा के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कोटडिया पेट्रोल पंप पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। देश के अलग अलग हिस्सों में अब पेट्रोल ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। राजस्थान सहित देश के 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है, जिसके विरोध में कांग्रेस ने आज केंद्र पर हमला बोला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं सीएम गहलोत ने भी ट्वीट कर महंगाई को लेकर केंद्र पर प्रहार किया। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि केंद्र सरकार की 1/3 कमाई पेट्रोल डीजल के टैक्स से ही हो रही है। जब केंद्र सरकार को पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम कर आम आदमी को राहत देनी चाहिए थी, तब इस साल के बजट में इन पर एक नया सेस लगा दिया। इससे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ गए हैं, जिससे सभी चीजों पर महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया तो बीजेपी भी राज्य सरकार पर हमलावर हो गई है।
नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार पेट्रोल डीजल की कीमत के मामले में नाटक कर रही है। वैट को लेकर हमला बोला है गुलाबचंद कटारिया ने कांग्रेस पर। विभिन्न जिलों में पेट्रोल की महंगाई को लेकर के जो नाटक कर रही है, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, उनके मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, उनके प्रदेश अध्यक्ष से पूछना चाहता हूँ। सारे देश में डीजल और पेट्रोल का दाम एक सा रहे, ये निर्णय तो केंद्र सरकार का, लेकिन राज्यों की सरकार ने भी तो वेट लगा रखा है। और राजस्थान की सरकार ने हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वेट अगर कहीं है तो राजस्थान सरकार का है। पेट्रोल पर 36% वेट है। अब बात मरुधरा की राजनीतिक हलचल की, जहां कयासों के बीच ऑल इज वेल का संदेश मिल रहा है। राजनीतिक नियुक्तियों के लंबे इंतजार के बीच सचिन पायलट की दिल्ली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की अटकलें हैं। वहीं राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने भी साफ किया है कि पार्टी के अंदर कोई नाराजगी नहीं है। यह रिपोर्ट देखिए। मरुधरा में अनलॉक होगी राजनीतिक नियुक्ति। राजनीतिक नियुक्तियों को जल्द मिलेगी मंजूरी। आगे कार्रवाई कर रहे हैं और जो रिक्त पद हैं, चाहे वो कैबिनेट के हों, चाहे वो सरकार के अंदर बोर्ड और कमीशन के हों, उसको बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। सब लोगों से बात कर रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस की गुटबाजी और यूपी के कद्दावर कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद हलचल मरुधरा में भी है। पिछले 10 महीने से अटकी राजनीतिक नियुक्तियों को अब गति देने की तैयारी है। मरुधरा में कांग्रेस पार्टी की हलचल के केंद्र में हैं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। 10 महीने के इंतजार ने पायलट को निराश तो किया है, लेकिन अपने पिता राजेश पायलट को राजनीतिक गुरु मानने वाले सचिन पायलट उनकी ही शैली में सियासी चुप्पी साधे हुए हैं। सबसे प्रेरणा लेनी चाहिए और आज हम सब उनको याद करते हैं। मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। मैं समझता हूँ तमाम लोग राजस्थान और देश भर के आज उनको याद करते हैं। अपनी गंभीर और सधी हुई सियासत के लिए मशहूर सचिन पायलट बीजेपी नेताओं के किसी उकसावे में भी आने को तैयार नहीं दिखते। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर भी सचिन ने अपनी सक्रियता के संदेश दिए। तो योगी सरकार में मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी के बयान को लेकर भी उन्होंने अपने खास अंदाज में पलटवार किया। रीता बहुगुणा जोशी ने जो कहा कि सचिन से बात करी है, हो सकता है सचिन तेंदुलकर से बात करी हो, मेरे से बात करने की हिम्मत नहीं है। सियासत की ये भी खासियत है कि कई बातें सीधे तौर पर कभी नहीं कही जाती। राजस्थान में कांग्रेस की सुलह कमेटी के प्रमुख और पार्टी के राजस्थान प्रभारी अजय माकन का दावा है कि कांग्रेस में कोई भी नाराज नहीं है। मेरी तो रोज बात हो रही है। अगर नाराज होते तो मेरे से बात होती। से मिल भी रहे सचिन जी, देखते हैं क्या रहता है। माना जाता है कि पिछले साल सचिन पायलट के साथ गए कुछ विधायक नियुक्तियों में होने वाली इस देरी से नाराज हैं और उनकी नाराजगी समय समय पर बाहर आती भी रही है। पायलट के सहयोगी रहे हेमाराम चौधरी तो विधायक पद से इस्तीफा भी दे चुके हैं। पायलट साहब ने क्या कहा इस्तीफा को? मैंने पायलट साहब को पूछ के थोड़ा ही दिया इस्तीफा, तो मैंने मेरी आत्मा कहा, मेरी आत्मा के कहने से दिया। बहरहाल कांग्रेस में संगठन को मजबूत करने की कोशिश काफी वक्त से हो रही है। कोरोना की दूसरी लहर के कारण इसमें अड़चन आई। अभी प्रदेश में कांग्रेस संगठन में लगभग सभी महत्वपूर्ण पद खाली हैं और इसे लेकर पार्टी में बेचैनी भी है। लेकिन माना जा रहा है कि प्रदेश में प्रशासनिक अनलॉक के बाद अब राजनीतिक नियुक्तियों का लॉकडाउन भी जल्द खत्म होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कोरोना अपडेट। रफ्तार करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन
आज ही मेल करें healthsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर। लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर। और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरेआम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी। बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब बात करते हैं कोरोना अपडेट की। तो प्रदेश में राहत की बात यह है कि बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो प्रदेश भर में 446 केस सामने आए हैं। हालांकि 27 लोगों की मौत भी इस दौरान हुई है, लेकिन राहत की बात यह है कि महज 446 केस पूरे प्रदेश में सामने आए और इस दौरान 1475 लोग ठीक हुए हैं। और अब एक्टिव केस की संख्या इस समय प्रदेश में है 9023, यानी 10,000 से कम हो गए हैं अब एक्टिव केसेस पूरे प्रदेश में। 446 नए मामले सामने आए, 27 लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से बीते 24 घंटे में पूरे प्रदेश में। एक्टिव केस की संख्या अब 10,000 से कम हो गई है। प्रदेश में इस समय कुल एक्टिव केस हैं 9023। लापरवाह ब्यूरोक्रेट्स और प्रशासनिक मशीनरी पर शिकंजा कैसे कसा जाए, क्योंकि सामाजिक जवाबदेही बिल पिछले 2.5 साल से अटका हुआ है। चलिए देखते हैं आखिर दिक्कत कहां आ रही है। कांग्रेस ने जब अपना घोषणा पत्र लॉन्च किया तो उसमें जवाबदेही कानून लाने का वादा किया गया। कांग्रेस की सरकार बनी और इस वादे पर काम भी शुरू हुआ। गहलोत सरकार ने रिटायर्ड IAS रामलुभाया की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, जिसे कानून का मसौदा तैयार करने का जिम्मा दिया गया। कमेटी ने कई बैठकें की, कानून का मसौदा तैयार किया और मुख्यमंत्री को रिपोर्ट भी सौंप दी, लेकिन जवाबदेही कानून नहीं आया। आखिर ये कानून लागू होने से आपका क्या फायदा होगा, समझिए। शिकायतों का निवारण 15 दिन के भीतर करना होगा। शिकायतकर्ता को इसकी सूचना तय समय में देनी होगी। अगर समय पर शिकायत का निस्तारण नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इस कानून के तहत पंचायत स्तर पर भी सुनवाई होगी। सरकार प्रत्येक पंचायत पर सूचना और सहयोग केंद्र खोलेगी, जहां जनता अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगी। इसके तहत 25 विभागों की 220 सेवाएं दायरे में होंगी। ये तय किया जाएगा कि किसी व्यक्ति की फाइल क्यों रोकी गई, किसी की पेंशन बंद की गई तो उसका क्या आधार था।
राज्य सरकार ने 12 फरवरी 2019 को बिल के ड्राफ्ट की प्रति प्रशासनिक सुधार विभाग की वेबसाइट पर डाल दी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के आचार संहिता के चलते ये बिल कानून नहीं बन पाया। इसके बाद सरकार ने नए सिरे से सामाजिक जवाबदेही कानून का ड्राफ्ट तैयार किया। इसके लिए सेवानिवृत्त IAS राम लुभाया की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। कमेटी में सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे भी शामिल थे। अफसरशाही नौकरशाही लोग रोक रहे हैं, लेकिन हमारा मानना है कि ये तो एक राजनीतिक कमिटमेंट है, सरकार का कमिटमेंट था, मैनिफेस्टो में था, फिर बजट में अनाउंसमेंट हुआ, फिर कमेटी बनी, कमेटी में मैं भी मेंबर था, कमेटी ने सर्वसम्मति से अपना रिपोर्ट भी दे दिया, राम लुभाया साहब वाली कमेटी। अब उसके बाद भी पारित नहीं हो रहा है और इस समय कोरोना जैसे टाइम में जवाब किससे मांगो? वो जवाबदेही कानून होता तो लोगों को राहत भी मिलती, कहीं कोई कमी होती, यदि स्वास्थ्य की व्यवस्था में और चीज़ों में वो होगा, वो पूरे सरकार को चुस्त चलाने का बहुत बढ़िया तरीका है। निखिल डे का कहना है कि नौकरशाही की वजह से बिल कानून नहीं बन पा रहा। दरअसल अगर ये बिल कानून बन जाता है तो भ्रष्ट, लापरवाह ब्यूरोक्रेट्स और कर्मचारियों पर नकेल कसी जा सकेगी। अब देखने वाली बात होगी कि गहलोत सरकार इस बिल को कब कानून में बदल पाती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रेम मीणा की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिर कैसे पहुंची एक बड़ी क्षति चिकित्सा क्षेत्र को।